एमएसएमई सर्टिफिकेट, जिसे आधार उद्योग सर्टिफिकेट भी कहते हैं और उद्यम सर्टिफिकेट भी कहते हैं। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर अपने बिजनेस के लिए लोन और सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं, कोई कोलेटरल फ्री लोन लेना चाहते हैं, तो ये सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे बनता है इसके बारे में सिखाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी बताऊंगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, कैसे इस सर्टिफिकेट को बनाना होता है। आप अपने मोबाइल फोन से या फिर आप अपने कंप्यूटर से घर बैठे बैठे खुद ही ये सर्टिफिकेट बना सकते हैं। केवल आधे घंटे में ये सर्टिफिकेट बन जाता है और इसको प्रिंट करके अपने ऑफिस में रख सकते हैं, इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो कैसे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करें, आगे की जानकारी को समझेंगे कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए साइट विजिट करें www.udyamregistration.gov.in। ये साइट विजिट करेंगे तो इस तरह का आपके सामने पहला पेज खुलेगा और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वेलकम टू रजिस्टर। यहाँ पे आपको क्लिक करना है फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड, यहाँ क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर आधार नंबर फिलअप करना है नीचे वाले कॉलम में। इसके बाद यहाँ पर उद्यमी का नाम डालना है, जो आधार कार्ड में स्पेलिंग है वो सेम स्पेलिंग आपको डालनी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये डिटेल फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन पे चेक पे टिक कर देना है और वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक करें। इसके बाद आपका जो आधार नंबर है उसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है और वैलिडेट पर क्लिक करें। हमारा आधार है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। इस पेज को स्क्रॉल अप कीजिए। यहाँ पर हमें संगठन का प्रकार चुनना है कि हमारा जो संगठन है वो प्रोप्राइटर है या इंडिविजुअल है या पार्टनरशिप है या कोऑपरेटिव है, जो भी है यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पेज को स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर पैन नंबर फिलअप कर देंगे, यहाँ पे नाम फिलअप कर देंगे, जो पैन में स्पेलिंग है नाम की वो सेम डालेंगे, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक कर देंगे, नीचे आपको दिखाई दे रहा है, और पैन वैलिडेट पे क्लिक करें। हमारा जो पैन है वो वेरीफाई हो चुका है सक्सेसफुली, कंटिन्यू पे क्लिक करें। इसके बाद आप देख रहे हैं कि अगर आईटीआर भर रहे हैं तो यस यहाँ पे आएगा और पैन से डिटेल ऑटो फेच हो जाती है, तो नो हमने आईटीआर नहीं भर रहे हैं, ऑटोमेट यहाँ पे फेच हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जीएसटी का, अगर जीएसटी है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो सिंपली आपको नो कर देना है। एग्जेम्प्टेड जीएसटी दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिन पे जीएसटी नहीं लगता। अगर आपका कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाने का काम है, ऐसा कुछ व्यवसाय है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर नहीं है आपके पास जीएसटी तो सिंपली आपको नो पे क्लिक कर देना है। पेज को स्क्रॉल अप कीजिए। यहाँ पर एंटरप्रेन्योर का नाम होगा, यानी कि उद्यमी का नाम यहाँ पे आएगा। नाम आप एक बार चेक कर लीजिए, मैंने यहाँ पे ब्लर कर रखा है। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको फिलअप करना है, ईमेल आईडी आपको फिलअप करना है इसके सामने, और फिर इस पेज को स्क्रॉल अप करना है। यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी मेंशन करना है। आप जनरल कैटेगरी से हैं, एससी एसटी कैटेगरी से हैं या ओबीसी कैटेगरी है, जो भी आपकी कैटेगरी आप यहाँ पे चूज कर लीजिए, सिंपली आपको टिक कर देना है। जेंडर आपको चूज कर लेना है, पुरुष है या महिला है, आप अपना जेंडर चूज कर लीजिए। नीचे आप अगर दिव्यांग है, कोई दिव्यांग पर्सन है तो आपको यस करना है और डिटेल फिलअप करनी है, नहीं है तो सिंपली आपको नो कर देना है। काफी सिंपल फॉर्म है और मैं इजी तरीके से आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको उद्यम का नाम डालना है, यानी कि आपकी जो फर्म है उसका नाम क्या है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर इकाई का नाम डालना है। एक चीज का ध्यान रखें, अगर एक से अधिक इकाई इसमें डाल रहे हैं तो एड मोर पे जाकर के यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं। सिंपली नाम डालना है और एड मोर करना है, यहाँ पे एड हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लोकेशन डालनी है, यानी कि आपकी इकाई है वो कहाँ पे है। सबसे पहले इकाई को चूज कर लेना है यहाँ पे, और उसके बाद उसकी डिटेल फिलअप करनी है। जैसे आपको यहाँ पे फ्लैट नंबर, डोर नंबर, ब्लॉक नंबर, कोई भी है डिटेल वो आपको फिलअप करना है। इसके बाद बिल्डिंग का नाम, यानी कि हाउस नंबर वगैरह डालना है। विलेज डालना है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो या शहर से हो, आपकी डिटेल फिलअप करनी है। इसके बाद ब्लॉक, रोड, सिटी और पिन वगैरह, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वगैरह, ये सिंपल जानकारी है, तो ये आपको अच्छी तरह से फिलअप कर लेना है। डिटेल फिलअप करने के बाद ऐड प्लांट पे आपको क्लिक कर देना है। डिटेल आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। डिटेल चेक कर लीजिए, अगर कुछ गलत है तो सामने क्रॉस का बटन दिखाई दे रहा है, इस बटन पे आप क्लिक करके इस डिटेल को काट करके दोबारा से आप इस डिटेल को सही से फिलअप कर सकते हैं। सही है तो आप आगे प्रोसेस कीजिए। इसके बाद आपको ऑफिस की डिटेल डालनी है, यानी कि आपका कार्यालय कहाँ पे है, कार्यालय का पता यहाँ पे फिलअप करना है। ध्यान रखना, जो आप यहाँ पे एड्रेस की डिटेल डाल रहे हैं और कार्यालय की डिटेल डाल रहे हैं वो आपको ध्यान से फिलअप करना है, ताकि आपका जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डिटेल है वो अच्छी तरह से इजीली यहाँ पे ऐड हो सके। अगर आप कोई भी डिटेल मिसमैच करते हैं तो ये डिटेल यहाँ पे ऐड नहीं होती है। अगर आपको ये डिटेल फिलअप करने में दिक्कत आ रही है तो एक बार आप अपनी डिटेल चेक कर लीजिए और उसके बाद पेज को रिफ्रेश कीजिए, उसके बाद आप करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। इसमें जैसे ही आप अपनी डिटेल डालेंगे तो डिटेल डालने के बाद गेट लैटिट्यूड डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो एक मैप खुलेगा। मैप में आपको अपना शहर फाइंड करना है, वहां पे आपकी लोकेशन, जो कार्यालय की लोकेशन है वो फाइंड करनी है और उस पर आपको पिन कर देना है, तो डिटेल यहाँ पे ऑटो फेच हो जाएगी। इसके बाद पेज को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे 14 नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है प्रीवियस ईएम यूएम रजिस्ट्रेशन नंबर। इसका मतलब ये है कि एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम अगर आपका पहले से है
तो उसका नंबर आपको फिलअप करना है, या फिर आपने उद्यम आधार मेमोरेंडम आपके पास ऑलरेडी पहले से है तो उसके डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। अगर आपके पास डिटेल नहीं है पहले से तो NA पे यहाँ पे आपको टिक कर देना है। अगर है तो आपके सामने दिखाई दे रहा है EM प्रीवियस UM, इस पे टिक करके और डिटेल फिलअप करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नहीं है तो मैंने यहाँ पे NA कर दिया। इसके बाद स्टेटस ऑफ एंटरप्राइजेज है, यानी कि आपके एंटरप्राइजेज का स्टेटस क्या है, कब रजिस्ट्रेशन हुआ था। अगर आपने पहले से उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाया है तो यहाँ पे आपको उसकी डिटेल डालनी है, यहाँ पे तारीख वगैरह डाल देना है। इसके बाद सामने दिखाई दे रहा है वेदर प्रोडक्शन बिजनेस कमेंस्ड, यानी कि आपने बिजनेस कब शुरू किया था। अगर आपने ऑलरेडी पहले से बिजनेस शुरू किया तो यस करना है और उसकी डिटेल आगे डालनी है आपको, यानी कि कब शुरू किया है, कौन सा साल महीना तारीख है वो आपको मेंशन करना है। नहीं किया तो सिंपली आपको नो कर देना है। अगर किया तो यस करना है और आगे आपको डेट ऑफ कमेंसमेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको वो तारीख डालनी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से डिटेल फिलअप कर लेना है। इसके बाद बैंक डिटेल फिलअप करनी है। बैंक डिटेल में सिंपल यहाँ पे सबसे पहले आपको बैंक का नाम फिलअप कर देना है, जैसे आप भारतीय स्टेट बैंक में खाता है, पंजाब नेशनल में है, HDFC में है, ग्रामीण बैंक में, जो भी है। इसके बाद यहाँ पे IFSC कोड है तो IFSC कोड आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। पासबुक पे होगा और चेकबुक पे भी होता है तो वो आप मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट आपको बैंक अकाउंट यहाँ पे फिलअप करना होता है, तो इसमें आप अपना बैंक अकाउंट फिलअप कर दीजिए। जैसे नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, आप अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे। और आपका जो बिजनेस है उसकी मेजर एक्टिविटी क्या है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है या सर्विस सेक्टर का बिजनेस है, क्या बिजनेस आप कर रहे हैं वो आपको चूज कर लेना है। सिंपली मैन्युफैक्चरिंग है तो यहाँ टिक करेंगे, तो हमारा जो बिजनेस है वो सर्विस सेक्टर का है, मैंने यहाँ पे टिक करके चूज कर लिया। ये डिटेल चूज करने के बाद यहाँ पे आपको बताना होता है कि आपका जो बिजनेस है वो नॉन ट्रेडिंग है या ट्रेडिंग है, जो भी है आप अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग डालेंगे। जैसे मेरा जो बिजनेस है वो फूड से संबंधित है, यानी कि फूड कार्ट का बिजनेस है, तो मैंने यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग कर दिया। इसके बाद यहाँ पे आपको NIC कोड सेलेक्ट करना होता है। अगर आपको अपने व्यवसाय का NIC कोड पता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आपको पता नहीं है तो आप इसको इजीली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको चूज कर लेना है सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग, आप अपने व्यवसाय के अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए। नीचे सबसे पहले इसके बाद आपको 2 डिजिट का कोड है वो फाइंड करना है, NIC कोड फाइंड करना है। इसमें आपको सारे प्रकार के लगभग बिजनेस है वो मिल जाएंगे, तो आप अपने जो रेलेवेंस बिजनेस है उसको यहाँ से टिक कर लीजिए। जैसे अभी जो मेरा है वो फूड एंड बेवरेज का बिजनेस है, मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया 56। इसके बाद 4 डिजिट फाइंड करना होता है, तो मैंने यहाँ पे 4 डिजिट फाइंड कर लिया। और हमारा जो बिजनेस है वो कार्ट का मोबाइल जो बिजनेस होता है, मोबाइल फूड सर्विस का बिजनेस है वो है। तो इस प्रकार से आप आसानी से यहाँ से NIC कोड है वो फाइंड कर सकते हैं। ये डिटेल फाइंड करने के बाद ऐड एक्टिविटी पे क्लिक कर दीजिए, तो ये डिटेल आपकी है वो ऐड हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक करें तो देखिए जैसे ये डिटेल हमने किया तो ये डिटेल हमारी ऐड हो चुकी है। अगर कुछ भी मिस्टेक हो जाता है, अगर डिटेल चेंज करनी है तो यहाँ पे आप क्रॉस पे क्लिक करके और इजिली अपनी डिटेल को है वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। 19 नंबर पे आपको यहाँ पे आपका जो व्यवसाय है उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों की जितने भी वर्कर वगैरह है उनकी डिटेल डालनी है। उसमें से मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, अदर्स जो भी है वो डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। पुरुष और स्त्री जितने भी आपके वर्कर हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। टोटल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डिटेल सही फिलअप करने के बाद डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे, और नीचे आपको कुछ डिटेल फिलअप करनी है। ये जो सारी डिटेल है वो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, यानी कि पहले से बिजनेस चल रहा है तो पिछले साल की डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले है रिटन डाउन वैल्यू, तो यहाँ पे पिछले साल की जो वैल्यू है आपके बिजनेस की वो टोटल यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद यहाँ पे पॉल्यूशन कंट्रोल रिसर्च वगैरह पे कितनी कॉस्ट लगी है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। नेक्स्ट आपको नेट इन्वेस्टमेंट कितना है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आपका पहले से बिजनेस है, पिछले साल का रिकॉर्ड है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल डालनी है। ठीक है, और नीचे आपको टर्नओवर की जानकारी देनी है, तो कितना टर्नओवर रहा है आपको वो डिटेल डालनी है। जिसके पास ये डिटेल नहीं है, जो नया बिजनेस कर रहा है यानी कि 1 साल से ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, डिटेल नहीं है, तो वो यहाँ पे 00 फिलअप कर सकते हैं। जैसे हमारा अभी नया है, अगर आपका पहले से बिजनेस चल रहा है और रजिस्ट्रेशन आप अभी कर रहे हैं तब आपको ये डिटेल फिलअप करनी है। अगर नहीं है तो आप 00 यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और इसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे कुछ डिटेल है जिसका जवाब आपको यस और नो में मेंशन करना है। जैसे आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन गवर्नमेंट ई-मार्केट पोर्टल, अगर आप ई-मार्केट पोर्टल पे रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो यस करेंगे, अगर आप नहीं चाहते हैं तो नो करेंगे। ये आपकी चॉइस है, आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी है वो सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन TREDS पोर्टल, अगर चाहते हैं तो यस करिए, नहीं तो नो कर सकते हैं। आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन नेशनल करियर सर्विस NCS पोर्टल पे रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो यस कर दीजिए। ये डिटेल आपको फिलअप कर लेना है। नीचे आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो उद्योग है आपका उसका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा, इसको आप वेरीफाई कर लीजिए। डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे एक OTP आएगा, OTP यहाँ पे फिलअप करना है इस वाले में, और इस वाले कॉलम में नीचे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है वो कैप्चा आपको फिलअप कर देना है।
ये कैप्चा फिलअप करने के बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक करें। तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे को रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है, आप इसे नोट कर लीजिए। और ये जो नंबर है वो SMS के द्वारा भी मिल जाएगा, एक मैसेज मिलेगा, उसमें भी ये उद्यम नंबर है वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद ओके पे क्लिक करें। तो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो हो गया है। जैसे आप देख रहे हैं, थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन, और उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मिलेगा, इसे आप नोट कर लीजिए। सर्टिफिकेट प्रिंट करने के लिए ऊपर आपको कॉर्नर में प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। इसके बाद इस तरह की विंडो खुलेगी, यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो हमने नोट किया। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे और वैलिडेट एंड जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। नीचे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके OTP आएगा। OTP वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे हमारे को पूरी डिटेल है वो मिल जाएगी। डिटेल एक बार आप चेक कर लीजिए, कोई भी मिस्टेक ना हो, कहीं गलत ना हो। और उसके बाद अगर सारी डिटेल सही है हमारी, तो प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने सर्टिफिकेट है वो ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो सर्टिफिकेट है वो हमें मिल चुका है। इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लीजिए कलर प्रिंट करके, और आप इसको अपने कार्यालय में रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन करके खुद ये सर्टिफिकेट बना सकते हैं, इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये सर्टिफिकेट जरूर बना लीजिए, आपके काफी काम आएगा। उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी है। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूल जाना, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।